नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आपके साथ एक ऐसी गहरी बात साझा करने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद आप अपनी जिंदगी को नए दृष्टिकोण से देखने लगेंगे। यह संसार रहस्यमयी है। यहाँ हर पल, हर क्षण कुछ न कुछ ऐसा घटता रहता है जिसे हम समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि दुख बाहर से आता है, लेकिन सच तो यह है, दुख हमेशा भीतर से जन्म लेता है। जब हमारा मन ईश्वर से दूर हो जाता है, जब हम उनके संकेतों को अनदेखा कर देते हैं, तब जीवन में भ्रम, अशांति और पीड़ा भर जाती है। ईश्वर हमें बार बार राह दिखाते हैं, कभी शब्दों के माध्यम से, कभी किसी अनजान व्यक्ति के जरिए, कभी सपनों के जरिए और कभी हमारे भीतर उठने वाली शांति से। लेकिन समस्या यही है कि हम इन संकेतों को पहचान ही नहीं पाते। शायद आज यह वीडियो भी आपके लिए एक दिव्य संदेश हो सकता है ईश्वर इसी माध्यम से आपको वह दिशा देना चाहते हो जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। इसलिए इसे अंत तक सुनिए, क्योंकि यह बातें आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। पहला संकेत, शब्दों का जादू। क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी-कभी एक ही पंक्ति, एक ही शब्द बार बार आपकी आंखों के सामने आने लगता है? आप दुखी हैं, निराश हैं और अचानक किसी की दीवार पर लिखा हुआ देख लिया, सब्र रखो, सब ठीक होगा। आप सोचते हैं, अरे ये तो बस यूं ही लिखा है। लेकिन फिर वही वाक्य आपको किसी किताब में मिल जाता है, या किसी सोशल मीडिया पोस्ट पर, या फिर किसी दोस्त के मुंह से वही शब्द सुनाई दे जाते हैं। दोस्तों, यह कोई संयोग नहीं है, यह ईश्वर की आवाज है जो आपको आश्वस्त करती है, मत रुकिए, मैं आपके साथ हूं। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। जब एक ही वाक्य कई बार सामने आता है तो समझ लीजिए, यह ईश्वर की फुसफुसाहट है जो आपके हृदय तक पहुंचना चाहती है। यह उनका तरीका है आपको यह याद दिलाने का कि आप अकेले नहीं हैं। दूसरा संकेत, सही समय पर सही व्यक्ति। जीवन में सबसे गहरी बात यह है कि जब सब कुछ बिखर जाता है, जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तभी कोई व्यक्ति सामने आता है। वह व्यक्ति कभी आपका पुराना दोस्त हो सकता है, कभी कोई अनजान मुसाफिर, कभी कोई बुजुर्ग और कभी बस एक अजनबी जो आपके दर्द को समझ लेता है। याद कीजिए, आपके जीवन में भी कभी न कभी ऐसा हुआ होगा। आप किसी कठिनाई में थे और अचानक कोई आकर आपका मार्गदर्शन कर गया। उसने सिर्फ एक बात कही और वही बात आपकी पूरी सोच बदल गई। यह लोग साधारण नहीं होते, यह ईश्वर के भेजे हुए दूत होते हैं। जैसे अंधेरी रात में दीपक जल उठे या बारिश के बीच अचानक छतरी मिल जाए। कभी भी ऐसे लोगों को हल्के में मत लीजिए। ये वे आत्माएं हैं जिन्हें प्रभु ने आपके जीवन में भेजा है आपका सहारा बनने के लिए। तीसरा संकेत, भीतर की शांति। जीवन के मोड़ पर जब कोई बड़ा निर्णय लेना होता है तो मन उलझनों से भर जाता है। हम सोचते हैं, क्या यही सही है? क्या यह रास्ता ठीक है? क्या इसमें जोखिम है? लेकिन फिर अचानक भीतर से एक गहरी, स्थिर और अद्भुत शांति का अनुभव होता है। मानो कोई अदृश्य आवाज कह रही हो, यही सही रास्ता है। वह शांति आपके मन की नहीं होती, वह ईश्वर का संदेश होता है। क्योंकि जब आत्मा और मन दोनों एक साथ शांत हो जाएं, तो समझ लीजिए, प्रभु स्वयं आपको दिशा दिखा रहे हैं। हम में से कई लोग इस शांति को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं, यह तो मेरी कल्पना है, लेकिन नहीं, यह वही आंतरिक मार्गदर्शन है जो ईश्वर हम तक पहुंचाते हैं। अगर कभी आपके भीतर अचानक ऐसी शांति जन्म ले, तो तुरंत समझ लीजिए कि यह दिव्य संकेत है। चौथा संकेत, सपनों के माध्यम से संदेश। कई बार हमें उत्तर जागते हुए नहीं मिलता। हम सोचते रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन समाधान सामने नहीं आता। और फिर एक रात सपनों में कुछ दिखता है, कोई दृश्य, कोई प्रतीक, कोई व्यक्ति, मानो किसी ने हमें इशारा किया हो। शास्त्रों में इन्हें दिव्य स्वप्न कहा गया है, क्योंकि ईश्वर हमारी चेतना और अवचेतना दोनों से संवाद करते हैं। कभी कोई दिवंगत प्रियजन सपने में आकर हमें समझाते हैं, कभी कोई प्रतीक मिलता है, जैसे जल, अग्नि या प्रकाश। इन सब का गहरा अर्थ होता है। दुर्भाग्य से हम में से अधिकांश लोग सपनों को हल्के में लेते हैं, लेकिन अगर ध्यान दें तो ये सपने हमारे जीवन के प्रश्नों का उत्तर छुपाए होते हैं। इसलिए अगली बार कोई गहरा सपना आए तो उसे भूलिए मत, उसे लिख लीजिए, क्योंकि हो सकता है वह ईश्वर का सीधा संदेश हो। पांचवा संकेत, बाधाओं का हटना।
जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी अच्छे काम के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन बार बार रुकावट आती है। हम पूरी मेहनत करते हैं, फिर भी असफल हो जाते हैं। लेकिन अचानक सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, लोग खुद ब खुद मदद करने लगते हैं। वह काम जो पहले असंभव लग रहा था, अब आसानी से पूरा हो जाता है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह संकेत है कि ईश्वर स्वयं आपके मार्ग को साफ कर रहे हैं। मानो वे कह रहे हों, यह रास्ता तुम्हारे लिए ही बना है, आगे बढ़ो। याद रखिए, जब रुकावटें हट जाएं और रास्ता सरल हो जाए तो यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्रभु की इच्छा है। तो साथियों, ये 5 दिव्य संकेत हैं जिनके माध्यम से ईश्वर हमें राह दिखाते हैं। पहला, डॉक्टर शब्दों का जादू, बार बार वही पंक्तियां दिखना। दूसरा, सही समय पर सही व्यक्ति, जरूरत के वक्त कोई मददगार मिलना। तीसरा, भीतर की शांति, अचानक मन का स्थिर और शांत हो जाना। चौथा, सपनों के संदेश, स्वप्नों के माध्यम से उत्तर मिलना। पांचवा, बाधाओं का हटना, अचानक रास्ता साफ हो जाना। ईश्वर हर पल हमसे बात कर रहे हैं, बस जरूरत है हम सुनना सीखें। तो अगली बार जब आपको कोई संकेत मिले, रुक जाइए, मुस्कुराइए और कह दीजिए, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे राह दिखाई। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो जीवन के सूत्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार तक पहुंचाइए ताकि और आत्माएं भी यह दिव्य संदेश सुन सकें। हम फिर मिलेंगे एक नई सीख और एक नए सूत्र के साथ। तब तक अपने भीतर ईश्वर की आवाज को सुनते रहिए। धन्यवाद।